जय श्री राम मित्रों। श्री वाल्मीकि चरित्र रामायण का अयोध्या कांड प्रारंभ करेंगे। बोलिए मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रोज जय जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभ जेताय नमः। सिख शीतल सित मधुर मृदु सुनी सीतई ना सुहानी। शरद चंद्र चांदनी लगत जनु चकई चकुलानी। मंगल भवन मंगलहारी दहो दशरथ अजर विहारी। शीतल हितयुक्त मीठी कोमल कोमल सीख सुनकर जानकी जी को अच्छी ना लगी। जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी के स्पर्श से चकई व्याकुल हो जाती है। यद्यपि चांदनी सबको सुखदाई है, पर चकई को सुखदाई होती है। सिय सकुच वस उतर ना दे ही, सो सुनी तमकी उठी के मुनि पट भूषण भाजन आनी। आगे धरी बोली मृदु वाणी। जानकी जी ने संकोच बस उत्तर नहीं दिया। वह सुनकर कैकेयी तमक उठी। तमकी उठने का यह भाव है कि कैकेयी ने जाना तो जो उन्होंने उत्तर ना दिया तो रहने का विचार है। मुनि वस्त्र मृग छाल दी, भूषण तुलसी कमंडलू। आगे धरके कोमल वाणी बोली, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा। सील सने ना छाड़े भीरा। सुकृत से परलोक नसाओ, तुम्हें जान बन कहीं ना काओ। हे राम, तुम राजा को प्राण के समान प्यारे हो। वे सील स्नेह की धीर अतार्थ भय को नहीं छोड़ते हैं। सुकृत यश परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर राजा तुम्हें वन जाने को कहीं नहीं कहेंगे। अस विचारे सोई करूँ सो भावा। राम जननी शिक सुनी सुख पावा। भूपई वचन बाण सम लागे, करही न प्राण पयान अवागे। ऐसा विचार जो तुम्हें भावे वह करो। राज सिंहासन भी प्रस्तुत है और बन जाने को मुनि पट आदि भी आगे धरे। रामचंद्र जी ने माता की शिक्षा सुनकर सुख पाया। राजा को कैकेयी के समान बाणों के समान लगे और कहने लगे, अभागे प्राण जाते नहीं। जब मुनि वसन राम तनु धारे, नर नाही लकी भय तुखारे। पहिरे लक्षण वसन तनु माही, सिय गई लकी समय तहाई। श्री रामचंद्र ने शरीर में मुनि वस्त्र धारण किए। तब स्त्री पुरुष सब देखकर बहुत दुखी हुए। लक्ष्मण जी ने शरीर में वस्त्र पहिरे। जानकी जी देख यहाँ सहम गई। हाथ लिए बलकल सुकुमारी, थाड़ी भई लाज और भारी। पहिरी ना जानत मन अकुलानी, राम और लखी कह मृदु वाणी। वह सुकुमारी हाथ में बलकल लिए बड़ी लज्जा से खड़ी रही। पहरना नहीं जानती थी। इससे मन में व्याकुल हो गई और श्री रामचंद्र जी को देख कोमल वाणी से बोली, मुनि जन के ही विधि बाधत चीरा। सो नहीं मैं जानत रघुवीरा। अस कहीं चलियो नैन बारी, सुनी प्रभु उठे धीर धरी भारी। भगवान मुनि जन किए प्रकार से चिर बांधते हैं, वह मैं नहीं जानती। ऐसे कहते जानकी जी के नेत्रों से जल बह चला। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने महाधीरज धर उठे। निज कर सो पहिरावन लागे, लकी नर नारी महादुख पागे। तब वशिष्ठ उठी कियो निवारण, सिय नहीं करिए यह पट धारण। तब श्री रामचंद्र जी अपने हाथ से वस्त्र पहनाने लगे। यह देखकर सब नर नारी महादुखी हुए। तब वशिष्ठ जी ने उठकर मना किया कि जानकी जी यह वस्त्र धारण नहीं करेंगी। सुंदर भूषण वसन युत सिया चलहि प्रभु साथ। सुनी वशिष्ठ के वचन तब तजे वचन रघुनाथ। मंगन भवन मंगलहारी, दहो दशरथ अजर विहारी। कवन सुकाज कठिन जगमानी, जोनी होत तात तुम पाई। जे ही विधिहित ना तुमोरा, करो सुवेगी दास में तोरा। सीता रामचंद्र मोरे, अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे। सोई सुख सोई गति, सोई भक्ति सोई निश्चरण शरणै। प्रभु कृपा करी मोहि देहु। जानकी जी सुंदर भूषण वस्त्र पहनकर प्रभु के पास जाएंगी। ये वशिष्ठ जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र ने वल्कल वस्त्रों का पहनना छोड़ दिया। लोक विकल मूर्छित नर नाहु, कहा करिए कछु सूच ना काहू। राम तुरंत मुनि वेश बनाई, चले जनक जन ही सिर नहाई। लोग व्याकुल
हो गए। राजा मूर्छित हुए। क्या करना चाहिए, किसी को कुछ सूझता नहीं है। रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चले। सजीवन साज समाज सब बनिता, बंधु समेत बंदी प्रिय गुरु चरण प्रभु, चले करी सबई अचेत। मंगल भवन मंगलहारी, दहो दशरथ अजर बिहारी। सब वन का समाज भार और स्त्री सहित सजाए ब्राह्मण और गुरु के चरणों को नमस्कार करके प्रभु आप सबको अचेत कर चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय, थाड़े देके लोग ग्रह दब डाड़े। कहीं प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। श्री रामचंद्र जी निकलकर वशिष्ठ जी के दरवाजे पे खड़े हुए। वहाँ देखा कि लोग विरह रूपी अग्नि से व्याकुल हो रहे हैं। प्रिय वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सबको समझाया और ब्राह्मण के समूह को बुलाया। गुरु सन कही प्रशासन दीने, आदर दान विनय वश कीने। याचक दान मान संतोषे, मीत पुनित प्रेम परितोषे। गुरु से कहकर प्रशासन अर्थात 14 वर्ष तक भोजन करने के लिए उनको द्रव्य दिया और क्षत्रियादिकों को विषय से वश में किया। याचकों को दान मान से संतोष दिया और मित्रों को पवित्र प्रेम से संतुष्ट किया। दासी दास बुलाए बहुरी, गुरुई सौंप बोले कर जोरी। सबके सार सवार गुसाई, करव जनक जननी की नाई। फिर दासी दासों को बुलाकर गुरु को सौंप हाथ जोड़कर बोले, स्वामी आप इन सबकी सार संभार माता पिता के समान करना। बार ही बार जोरी युग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी। सोई सब भांति मोरी हितकारी, जाते रही भवाल मुखारी। बार बार दोनों हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी सबसे कोमल वाणी द्वारा कहते हैं कि वही व्यक्ति सब प्रकार मेरा हितकारी है, जिससे राजा सुखी रहे। मातु सकल मोरे विरह, जेही ना हुई दुखहीन। सोई उपाय तुम करब, सब परिजन परम प्रवीण। मंगल भोल मंगलहारी, दहो दशरथ अजर बिहारी। सब माताएं मेरे वियोग में जिससे दुखी और दीन ना हो, वे पूर्ववासियों आप सब लोग परम चतुर हो, वही उपाय करना। यही विधि राम सभी समझावा, गुरु पद पद हर्षे सिर नावा। गणपति गौरी गृष मनाए, चले आशीष पाए रघुराए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया। गुरु के चरण कमल में प्रसन्न होकर सिर नवाया और गणेश पार्वती शिवजी को मनाए आशीष पाए रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो विषादु, कही न जाए पुर आरत नादु। कुश पुन लंक अवध अति शोक, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री रामचंद्र जी के चलने के समय प्रवासियों का बड़ा दुख हुआ और नगर में जो आर्तनाद हाहाकार का शब्द हुआ वह कहा नहीं जाता। लंका में मृत्यु सूचक अस्कुन होने लगे। शबैया कागर कीर ज्यो, भूषण चिर चले दस्यो। तजी नीर ज्यो काई, मातु पिता प्रिय लागे सबे। सनमानी सुवाई स्नेह सगाई, संग स्वामिनी भाई। भलो दीन है जनु ओद होते पहुनाए। राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राजपदा बटाऊ की नाई। और अयोध्या में महान शोक हुआ। देवता हर्ष विषाद के वश हुए, अर्थात लंका के असगुन देखकर खुशी और अयोध्या की घोर विपत्ति देखकर दुखी हुए। यद्यपि अपनी ही करतूत है तो भी अधिक दुख हुआ। गई मूर्छा तब भ्रुपति जागे, बोली सुमंद गहन अस लागे। राम चले वन प्राण न जाए, के सुख लागी रहे तनु माही। जब मूर्छा गई राजा दशरथ जी को चेत हुआ तो सुमंत को बुलाकर कहने लगे, मंत्रीवर राम को वन को चल दिए किंतु प्राण नहीं जाते। न जाने किस सुख से हेतु शरीर में रहे हैं। यही ते कबनी व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजय तनु प्राणा। पुनि धीर धरी धीर कहे नरनाहु, ले रथ संग सका तुम जाहू। इससे अधिक और बलवान कौन सा दुख होगा जिसको पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरे धरकर राजा ने सुमंत से कहा, हे सखा आप रथ लेकर रघुनाथ जी के साथ जाइए। छुटी सुकुमार कुमार दो, जनक सुधा सुकुमारी। रथ चढ़ाए दिखराए, वन फिरे गए दिनचारी। मंगल भवन मंगल हारे, दहो दशरथ अजर बिहारी।
कवन सो काज कठिन जग मानी, जो नी होत तात तुम पाई, जे विधि हितना तुमोरा, करम सुबेगी दास में तोरा। सुंदर सुकुमार दोनों कुमार हाथ तथा जानकी सुकुमारी को रथ में चढ़ाए वन दिखलाए। 4 दिन बीते लौट आइए, जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सतसंग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहूँ कर जोरी, फेरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। जो धैर्यवान दोनों भाई नोई लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी सत्य संध अर्थात सत्य प्रिया वाले और दृढ़ व्रत हैं। तो हाथ जोड़कर विनय करना कि हे प्रभु जानकी जी को ही लौटा दीजिए। मिथिलेश किशोरी कहने का क्या भाव है कि जानकी जी को हम क्या उत्तर देंगे। सब सिए कानन दे की डराए, कहो मोरी इसका अवसर पाए। सासु ससुर अस कहे संदेशो, पुत्री प्रिय भन बहुत कलेशु। सब जानकी जी बन को देख डरे, तो मेरी शिक्षा अवसर मौका पाकर कहने सासु ससुर ने ऐसा संदेशा कहा, हे पुत्री घर लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितृगृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारी। ई विधि करे उपाय कदम्बा, फिरे तो होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल में, यहाँ तुम्हारी रुचि हो वहाँ रहना। इस प्रकार से अनेक उपाय करना, क्योंकि जो जानकी जी लौट आवेंगी तो प्राणों का सहारा हो जाएगा। ना ही मरण परिणामा, कछु न बसाए भयो विधि वामा। अस कही मूर्ति परियो महिराऊ, राम लक्ष्मण से आनी दिखाऊ। नहीं तो मेरा अंत में मरण ही है, सब कुछ नहीं ही बसाता विधाता वाम अर्थात उल्टा हो गया है। ऐसा कहकर राजा पृथ्वी पर मूर्छित हो गिर गए और कहा कि रामचंद्र लक्ष्मण जानकी जी को लाकर दिखाओ। पाए रजाइशु नास सिर, रथ अति बेगी बनाई। गये जहाँ वहार नगर, सिय सहित दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी, दहो दशरथ अजर बिहारी। कवन सो काज कठिन जगमानी, जो नी होता तो तुम पाए। जे विधि हितनाथ मोरा, करम सो बेगी दास में तोरा। मंत्री राजा की आज्ञा पाए, सिर नवाए, रथ अति वेग से बनाए। जहाँ नगर के बाहर सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी थे, वहाँ गया। तब सुमंत निर्भय वचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए। रथ चढ़ी सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरनाई। तब सुमंत राजा के वचन सुनाए और विनती करके राम जी को रथ में चढ़ाया। रथ में चढ़कर सीता सहित दोनों भाई मन में अयोध्या को सिर नवाए चले। चलत राम लकी अवध अनाता, विकल लोग लागे सब नाता। कृपा सिंधु बहु विधि समझाई, फिरई प्रेम बस पुनि फिरी आवई। राम जी के चलते समय अयोध्या को अनाथ हुआ देखकर सब लोग व्याकुल हो साथ लगे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र बहु प्रकार से समझावे। लोग फिरे किंतु प्रेम बस फिर लौट आवे। लागत अबत भयावन भारी, मानो काल रात्रि अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पे एक एक निहारी। अयोध्या बड़ी भयावनी लगती है, मानो अंधियारी काल रात्रि है। पूर के नर नारी घोर जंतु के समान है, जो एक एक को देखकर डरते हैं। घर मशान परिजन जनुत भूता, सुत हित मित मनो यमदूता। बागन बिटप बेली कुमलाई, सरित सरोवर देखी ना जाई। घर शमशान के समान, कुटुंब भूत के समान और पुत्र हितु तथा मित्र यमदूत के समान है। बागों में वृक्ष बेल कुमलाते हैं, नदी तालाब देखे नहीं जाते, अदार भयाव बने लगते हैं। है गए कोटिन केली, मृग पुर पशु चातक मोर। पिक रतांग सुख सारिका, सारस हस चकोर। मंगल भवन मंगलहारी, दहो दशरथ अजर बिहारी। कवन सो काज कठिन जगमानी, जो नी होता तो तुम पाई। जे विधि हितनाथ मोरा, करम सो बेगी दास में तोरा। करोड़ों घोड़े हाथी केली मृग, रखने में मृग पुर पशु गाय आदि, चातक मोर पपिया चक्रवाह तोते मैना सारस हस और चकोर। राम वियोग विकल सब ताड़े, जह तह मनु चित्र लिखी काढ़े। नगर सकल वनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। सब कोई श्री रामचंद्र के वियोग में व्याकुल हो खड़े हो गए, मानो जहाँ तहाँ किसी ने चित्र में लिखकर काढ़ा हो। संपूर्ण नगर बड़ा वनसा होए गए, उसमें नर नारी बहुत से खग मृग हैं। विधि के कई किरातिनी कीनी, देही वशुष है दसो दिशि दीनी। सही न सके रघुवर बिरहाई, चले लोग से व्याकुल भागी। उस
वन को जलाने के लिए कैकेयी को विधाता ने किरातनी किया, जिसने 10 दिशाओं में भीषण अग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की अग्नि न सह सके, इस कारण सब लोग व्याकुल हो संग भाग चले। सबई विचार कीन मन माही, राम लक्षण सिय बिनु मुख सुख नाहि। जहाँ राम तह सब समाजू, बिनु रघुवीर अवध के ही काजू। सबने मन में विचार किया कि राम लक्ष्मण जानकी जी के बिना सुख नहीं। जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं वहीं सब समाज है, बिना रघुनाथ जी के हमारा अयोध्या में क्या काम है। चले साथ यश मंत्र धनाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनई, विषय भोग वश करहीं की तिनय। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुख वाले घरों को छोड़ श्री रामचंद्र जी के साथ चले। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उनको क्या विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग, सबसा तमसा तीर निवास किए। प्रथम दिवस रघुनाथ, बालक और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग रघुनाथ जी के साथ चले। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। मंगल भवन मंगलहारी, दहो दशरथ अजर विहारी। कवन सुकाज कठिन जगवानी, जो नहीं हो तात्बाई। जे विधि हितनाथ मोरा, करम सुवेगी दास में तोरा। सीता रामचंद्र रति मोरे, अंदन बड़ायन गुर तोरे। सोई सुख सोई गति, सोई भक्ति सोई निश्रत नहीं। सोई गुरु कृपा करी हमें दोई। इति श्री रामचरितमानस मानसे विदावरित पंडित ज्वालामुखी मिश्र कुटिक अयोध्या कांड छठा विश्राम। सभी मित्रों से विनम्र आवेदन है, निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे ही सनातन संस्कृति को बढ़ावा देंगे और मैं आपके साथ हर दिन एक नया अध्याय लेके आऊँगा। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम चंद्र की जय।